नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, ये वही गूगल है जो कभी हमारे सवालों का जवाब था, जिसे हम भगवान मान बैठे थे। कोई पूछता सूरज कितने बजे उगता है, गूगल बताता। कोई पूछता मेरा बॉयफ्रेंड वफादार है या नहीं, गूगल बताता। कोई पूछता भारत की राजनीति कौन चला रहा है, गूगल थोड़े बताता था, लेकिन खामोश रहकर बहुत कुछ बता देता था। आज वही गूगल भारत में गूंजते नारों के बीच खिसक रहा है और उसकी जगह कदम रख रहा है भारत का अपना खोजी औजार कॉमेट। नाम सुनते ही लगता है मानो कोई अंतरिक्ष यान हो, कोई रॉकेट हो, कोई ब्रह्मास्त्र हो। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसे डिजिटल ब्रह्मास्त्र कहा है। भारत के लोग अब अपने सवालों के जवाब खोजेंगे भारत की मिट्टी से। अब सवाल पूछा जाएगा, भारत में सबसे अच्छा समोसा कहां मिलता है? तो जवाब अमेरिका के किसी सर्वर से नहीं आएगा। अब यह जवाब दिल्ली, बनारस, पटना या फिर किसी छोटे गांव के सर्वर से आएगा और जवाब के साथ उस समोसे की खुशबू भी महसूस होगी। ये वही पल है जब भारत ने कह दिया है बस बहुत हुआ। अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत की गलियां तंग हो चुकी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी कंपनियां अब अपना डेटा यहीं भारत में रखेगी। आप सुन रहे हैं ना, डेटा भारत में ही स्टोर होगा। बाहर के सर्वर, बाहर के सेंटर, बाहर के झूठे वादे सब अब खत्म। आज तक आपने सुना होगा भारत का डेटा न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में है, सिलिकॉन वैली में है। लेकिन अब वो डेटा होगा पटना के गंगा किनारे बने किसी डेटा सेंटर में। अब वो डेटा होगा चेन्नई के किसी टेक पार्क में। और सोचिए, जब डेटा आपके ही मोहल्ले में रखा जाएगा तो आपकी निजता कौन चुराएगा? कॉमेट के आने का मतलब है भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं रहा, अब भारत निर्माता है। अब सिर्फ एंड्रॉयड का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि सर्च इंजन का भी मालिक होगा। आप सोच रहे होंगे ये सब अचानक कैसे हो गया? तो सुनिए, बीते कुछ सालों में भारत ने महसूस किया कि गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, ये निगरानी का टावर है। जो आप खोजते हैं वो जानता है। आप किसे पसंद करते हैं, किसे ब्लॉक करते हैं, किससे चैट करते हैं, गूगल जानता है। और जानता है तो बेचता भी है, और बेचता है तो कमाता भी है, और कमाता है तो पूछिए मत, लाखों करोड़ों खरबों। अब भारत ने कहा रुकिए, ये सब हमारे देश में नहीं चलेगा। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों पर अब रोक की तलवार लटक रही है। रोक का मतलब ये नहीं कि आप कल से इंस्टाग्राम खोलेंगे और मिलेगा नहीं। रोक का मतलब है भारत की शर्तें मानो, वरना दरवाजा बंद। कॉमेट आ रहा है और आ रहा है शर्तों के साथ। कॉमेट कहता है भारत का डेटा भारत में, भारत की निजता, भारत की सुरक्षा। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका में बैठा कोई कंपनी आपकी तस्वीरें, आपकी चैट, आपकी खोजें अपने सर्वर में रखता था, तो भारत के पास क्या था? भारत के पास सिर्फ भरोसा था। लेकिन जब वही सब भारत के भीतर होगा, तो भारत के पास सिर्फ भरोसा नहीं, बल्कि नियंत्रण भी होगा। दुनिया के 27 देश पहले ही कह चुके हैं कि वे कॉमेट के साथ हैं, यानी भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ एक पूरा डिजिटल गठबंधन खड़ा है। वो देश जो अब अमेरिकी डिजिटल साम्राज्यवाद से थक चुके हैं। और अब देखिए राजनीति का खेल। अमेरिकी कंपनियों पर दबाव है, फेसबुक पर दबाव है, गूगल पर दबाव है, इंस्टाग्राम पर दबाव है। क्योंकि अगर भारत जैसा देश कहता है बंद करो, तो असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। आज कॉमेट सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, यह भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम है। ये वही पल है जैसे 1947 में भारत ने अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो। अब भारत कह रहा है डिजिटल गुलामी छोड़ो। आपको ये खबर गर्म लगेगी, आपके कान जलेंगे, और जलने चाहिए, क्योंकि ये इतिहास का वो लम्हा है जब भारत डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है। कॉमेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये राजनीतिक घोषणा है। और जब राजनीति तकनीक में घुल जाती है
तो उसका असर पूरी दुनिया देखती है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। गूगल की नींव हिली है, कल को फेसबुक की नींव हिलेगी और परसों इंस्टाग्राम की। दोस्तों, एक दौर था जब गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिसों से निकली हर आवाज भारत की सरकारों के कानों में घंटी बजा देती थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक यही कहा जाता था, साहब ये ग्लोबल कंपनियां हैं, इनसे पंगा मत लेना। लेकिन आज हालात उलट गए हैं। अब वही कंपनियां दिल्ली में लॉबिंग कर रही हैं, वही कंपनियां गिड़गिड़ा रही हैं और भारत कह रहा है अब हमारी शर्तें मानो, वरना ये दरवाजा बंद है। आज मोदी सरकार ने डिजिटल राजनीति का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है कि वॉशिंगटन की सड़कों पर बेचैनी है, सिलिकॉन वैली में हलचल है। जो कंपनियां कल तक भारत के प्रधानमंत्री को लेक्चर देती थीं, आज वही प्रधानमंत्री उन्हें नियम समझा रहे हैं। कॉमेट का नाम ही अमेरिका के लिए सिरदर्द है। कॉमेट सुनते ही उन्हें याद आता है कि भारत सिर्फ सर्च इंजन नहीं बना रहा, भारत एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। आप सोचिए, कभी फेसबुक कहता था हम भारत में फ्री इंटरनेट देंगे, लेकिन वो फ्री इंटरनेट नहीं था, वो फ्री ट्रैप था जिसमें आपके डेटा को फ्री में अमेरिका ले जाकर अरबों डॉलर का बिजनेस किया गया। और अब भारत कह रहा है बस अब ये खेल बंद। गूगल की हालत देखिए। अभी तक वह खुद को सबसे स्मार्ट समझता था, लेकिन अब वही गूगल भारत सरकार के नोटिस पढ़ रहा है। डेटा भारत में रखो, पारदर्शिता दिखाओ, विज्ञापनों का हिसाब दो, ये बातें अब गूगल के गले की हड्डी बन चुकी हैं। और यहां ध्यान दीजिए, कॉमेट सिर्फ भारतीय नहीं है, कॉमेट अंतरराष्ट्रीय है। 27 देशों ने कहा है कि वे कॉमेट को सपोर्ट करेंगे। यानी भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती देगा। अब जरा एक तस्वीर खींचिए। कल तक आप गूगल पर भारत की गरीबी सर्च करते थे तो आपको वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मिलती थी, जिसमें दिखाया जाता था कि भारत में भूखे लोग हैं, सड़कों पर गंदगी है। लेकिन जब आप कॉमेट पर यही सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा भारत का गांव, भारत का किसान, भारत की तरक्की की कहानी। यानी अब नैरेटिव बदल जाएगा। यही तो असली लड़ाई है। गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं था, गूगल नैरेटिव गढ़ता था। और जब नैरेटिव बदलता है तो राजनीति बदलती है, और जब राजनीति बदलती है तो सत्ता बदलती है। भारत जान गया है कि अमेरिकी कंपनियों के सर्वर से सिर्फ डेटा नहीं निकलता, वहां से राजनीति भी निकलती है। चुनावी विज्ञापन वहीं से आते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग वहीं से बनते हैं, और वही हैशटैग देश की दिशा बदलते हैं। तो कॉमेट का मतलब है अब भारत खुद अपने हैशटैग बनाएगा। अब भारत की ट्रेंडिंग लिस्ट वॉशिंगटन में नहीं, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में बनेगी। ये सिर्फ डिजिटल आत्मनिर्भरता नहीं है, ये डिजिटल लोकतंत्र का नया चेहरा है। अमेरिकी कंपनियां अब डरी हुई हैं। डर की वजह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, डर की वजह यह है कि भारत एक वैकल्पिक सेंटर बना रहा है। और अगर भारत ये कर लेता है तो ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया सब यही करेंगे। आपने देखा होगा जब चीन ने गूगल को बाहर कर दिया, तब अमेरिका ने कहा था कि यह सेंसरशिप है। लेकिन जब भारत कह रहा है कि गूगल को बाहर कर देंगे तो अमेरिका चुप है। क्यों? क्योंकि भारत लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब कहता है मुझे आत्मनिर्भर बनना है तो दुनिया को उसका सम्मान करना पड़ता है। कॉमेट के आने से एक और खेल खत्म होगा, डेटा कॉलोनियलिज्म, यानी डेटा के जरिए गुलामी। जैसे अंग्रेज हमारे सोने चांदी को लूट कर ले जाते थे, वैसे ही ये कंपनियां हमारा डेटा लूट रही थीं। अब जब डेटा यहीं होगा तो ये लूट बंद होगी। सोचिए, कल तक आप किसी गांव में बैठकर YouTube पर वीडियो अपलोड करते थे। वो वीडियो पहले अमेरिका जाता था, वहां प्रोसेस होता था, फिर वापस भारत आता था। लेकिन अब वो वीडियो यहीं प्रोसेस होगा, यहीं से चलेगा और यहीं से पैसा भी घूमेगा।
यही है कॉमेट का असली असर। आपने अक्सर सुना होगा भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन कभी सोचा है कि डेटा पर नियंत्रण से भी यह सपना पूरा हो सकता है? क्योंकि डेटा ही तो नया तेल है। और अगर भारत डेटा का मालिक बन जाता है तो भारत सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि डिजिटल सोने का भी मालिक होगा। याद कीजिए, जब भारत ने चंद्रयान-3 भेजा था तब दुनिया ने कहा था भारत सिर्फ चांद तक नहीं गया, भारत ने अंतरिक्ष राजनीति में जगह बनाई। आज कॉमेट वही कर रहा है। भारत सिर्फ सर्च इंजन नहीं बना रहा, भारत डिजिटल राजनीति में जगह बना रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी कंपनियां भारत की शर्तें मानेंगी या फिर भारत से बाहर चली जाएंगी? गूगल अगर भारत से बाहर गया तो क्या होगा? लाखों करोड़ों यूजर्स को झटका लगेगा। लेकिन कॉमेट कहता है हम तैयार हैं। फेसबुक अगर बाहर गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे हम अब कनेक्ट कैसे होंगे? लेकिन कॉमेट कहता है हम आपके लिए भारतीय सोशल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। इंस्टाग्राम अगर बाहर गया तो क्या होगा? सेल्फी कहां डालेंगे, रील्स कहां बनाएंगे? लेकिन कॉमेट कहता है हमारे पास भारतीय एप्स हैं। यानी भारत अब डरकर नहीं दबाकर बात कर रहा है, और जब भारत दबाकर बात करता है तो दुनिया सुनती है। ये वही भारत है जो कभी अमेरिका की कंपनी यों के आगे झुक जाता था, लेकिन आज वही भारत अमेरिका की कंपनियों को नियम समझा रहा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, ये भारत की ताकत का ऐलान है। और इस ऐलान की गूंज न्यूयॉर्क से लेकर लंदन और पेरिस तक सुनाई दे रही है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप तैयार हैं कॉमेट इस्तेमाल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सवाल पूछने के लिए सीधे भारत से? दोस्तों, इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक अजीब सा मंजर खींचा हुआ है। एक तरफ है अमेरिका का डिजिटल साम्राज्य गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और दूसरी तरफ है भारत का डिजिटल विद्रोह कॉमेट। ये वही कॉमेट है जिसे भारत सिर्फ सर्च इंजन नहीं बल्कि डिजिटल ब्रह्मास्त्र कह रहा है। और याद रखिए, ब्रह्मास्त्र कभी दिखावे के लिए नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। आप सोचिए, कल तक हम गूगल पर कुछ भी लिखते थे और उसके जवाब में आता था वही नैरेटिव जो अमेरिका चाहता था, लेकिन अब हम कॉमेट पर लिखेंगे और जवाब आएगा उसी मिट्टी से जिस पर हम खड़े हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है, और भरोसे का नाम है भारत। तो दोस्तों, यही है कॉमेट की असली कहानी। एक कहानी जो सिर्फ न्यूज नहीं है बल्कि इतिहास है, और ये इतिहास आपके सामने लिखा जा रहा है रियल टाइम में। आप सोचिए, आज हम इस वीडियो में बैठकर बात कर रहे हैं, कल शायद आप ये वीडियो कॉमेट पर ही सर्च करेंगे, और यही होगी सबसे बड़ी जीत। अब आखिर में मैं आपसे वही कहूंगा जो हर बार कहता हूं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में वो सच है जो आपको बाकी जगह नहीं मिलता, अगर आपको लगता है कि ये खबरें सिर्फ हॉट नहीं बल्कि ऐतिहासिक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सिर्फ एक बटन नहीं दबाते बल्कि एक आवाज को ताकत देते हैं, वो आवाज जो कह रही है भारत अब डिजिटल रूप से आजाद हो रहा है। जय हिंद,